भाई जी आपके साथ खड़ा हो जाओ। भाई जी आ जाओ। स्वागत। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो उसकी मैं आपको इतनी दूर से शुभकामनाएं देने आई हूँ। और स्वतंत्रता का मतलब होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या हमारा कर्तव्य होता है, क्या हमारा दूसरों के प्रति काम करने की निष्ठा होती है। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम जो मर्जी आए हम वो कर सके। आजादी का मतलब होता है कि जो भी हम काम करें हम बिल्कुल सच्चाई से करें, बिना किसी को परेशान किए। क्योंकि अगर सभी कोई हल्ला करने लगेंगे, अभी सब कोई चिल्लाने लगेंगे सभी, इसीलिए कुछ नियम कानून है, हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे सरपंच के अलग नियम होते हैं, प्रधान के अलग होते हैं, एमएलए साहब स्टेट से काम कराते हैं, मेरा काम है सेंटर से काम करना। और आज विशेषकर मैं आप लोगों से स्वतंत्रता दिवस के लिए मिलने आई थी, क्योंकि मैं अभी तक दिल्ली में थी 3 हफ्ते से, और मुझे पता है मुझे फिर वापस जाना है, क्योंकि 18 से लेकर 21-22 तक फिर चलेगा हमारा पार्लियामेंट। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वो चुना जाएगा, उसके लिए हम जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी हमेशा आती रही हूँ और जन सुनवाई के लिए मैं आती हूँ, मैं सबसे मिलती हूँ। अभी भी मैं बीच में आई थी, मेड़ता टिकाना में, दोनों जगह आई थी। जगन सिंह जी जन सुनवाई हुई, सबसे बात हुई, और मेड़ता में मैंने सब रेलवे वालों को भी बुलाया, और जो जिसकी समस्या थी मैंने सबको बोल दिया था। मैंने मेघवाल जी को भी बोल दिया था, कीलर जी को भी बोल दिया था, शायद उनकी भी बात हो गई थी रेलवे वालों से। तो हम सबके ऊपर, क्योंकि काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर जो भी परेशानियों को दूर करें। और अपना पहले हमको अपने परिवार की मदद करनी होती है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे ये मेरा पूरा क्षेत्र है या राज्य है, और पूरे देश के लिए हमको पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करना है, तभी हमारा देश उन्नति करेगा और सुरक्षित रहेगा। हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं कि हमारा हो जाए, बाकी का छोड़ दो, जो भी है। तो मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पर आप सबको यही सोच रखनी है कि हम 3600 कौम को लेकर आगे जाएं और सबके लिए एक बराबर काम हो। आपके जो भी ज्ञापन मेरे पास आते हैं, जो राज्य के होते हैं, मैं आपके एमएलए साहब को भेज देती हूँ, और जो मुझसे होता है मैं जरूर करती हूँ। और जो भी ठिकाना के लिए स्कूल का है या कृषि विद्यालय का है, वो हर चीजें मैं जो जहाँ डिपार्टमेंट में है मैं वहां पर पहुंचा देती हूँ। आगे भी जो भी केंद्र से जुड़े हुए हैं, आप मुझसे बिल्कुल बोलिए। मैंने आपको पहले से ही बोला है कि मैं सांसद में, मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज बनूंगी। तो जो भी आपकी परेशानियां हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जैसे आपने मुझको बोला, मेरे ऊपर भी 2-3-4 लोग हैं, है कि नहीं? तो हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, रेलवे की बहुत परेशानियां हैं, और इस बार मैंने बहुत जोर से, आपने
शायद मेरे इंस्टाग्राम में वो तस्वीर देखी है कि नहीं। मैंने अश्विनी वैष्णव जी से भी बोला है और नवनीत जी से भी बोला है। मैंने सबसे बोला है कि सबसे ज्यादा परेशानी राजसमंद में है और मेरता डिगाना में ट्रेन स्टॉपेज की है, तो आप जरूर कुछ कार्य करिए। तो ये नहीं है कि आपकी आवाज वहां तक नहीं जाती, और मेरी आदत नहीं है फोटो डालने की, पर लोगों को लगे कि काम हो रहा है। नहीं तो हमको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। और मैं जिस परिवार की हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों से जुड़ाव आज का नहीं है, तो काम एकदम से हम होता नहीं है, धीरे धीरे करके काम एक एक करके होता है। तो मैं ये इतना बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपके काम के लिए मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ या कोई भी आपके लेटर्स आते हैं दिल्ली से जुड़े, वो जो भी विभाग है वहां पर पहुंच जाते हैं। और आगे भी जो भी आपकी परेशानियां हैं, आपके एमएलए साहब हैं, मैं हूँ, जसवंत सिंह जी हैं, और जो भी प्रतिनिधि मंडल है, हम लोग पूरी मेहनत से और सच्चाई से आपका काम बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर आई, आप लोग ने अच्छा स्वागत किया और बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आके। और ये भी है कि अगर मैं आपको एक परिवार के जैसे देखती हूँ, तो आप अगर मुझसे नहीं बोलेंगे, किलर जी से नहीं बोलेंगे, जसवंत सिंह जी से नहीं बोलेंगे, तो किससे बोलेंगे? पर हमको देखिए एक परिवार में जो बड़ा, उसी तरह हम लोग जो भी काम होगा बिल्कुल अच्छे से होगा और आराम से। ठीक है? और अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप मुझको अपनी परेशानियां बता सकते हैं। मैडम, पुष्कर और डेगाना रेलवे लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं जो भी लेटर्स आए हैं और जो भी है, वो अश्विनी वैष्णव जी को एक एक चीज पता है, तो वो जरूर करेंगे। उनको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि वो एक जगह की तो लाइन नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं? तो जो भी लेटर्स हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं उनसे मिली और मैंने विशेषकर मेरता डिगाना की बात की गई है। मैडम, जैसे डेगाना टंगस्टन नगरी है, वो टंगस्टन को वापस शुरू करवाने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धातु निकलते हैं, उनके बारे में पहले ही बात हो चुकी है मेरी। माइनिंग मिनिस्टर हैं कृष्ण रेड्डी जी से मैंने बोला भी है, लेटर्स भी है, सब बात भी हो गई है। तो उनसे पहले भी बात हो गई, अभी भी मैं मिली हूँ। और अभी आपने देखा है कि पार्लियामेंट के दौरान में काफी बिल्स निकाले गए हैं माइनिंग, तो मेरी कृष्ण रेड्डी जी से भी बात हो गई है। थैंक यू मैडम। पूरा लोकसभा ये तारण ब्यावर नाथद्वारा और अपना जेतरण और ये मेरता और डेगाना होटल जीत मैं आपसे होटल जीत हमारे ऊपर हमारे विधानसभा परिवार के ऊपर आपका बहुत बड़ी मेहरबानी। और मैं पहले से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपको समय समय पर बार बार आके संभाल। वैसे ये सभी लोगों का कोई समस्या है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो जाए सबसे आपके हमारे जो लोगों की आपके लाइफ है उनका समाधान करावे। मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।